जानते हैं जैन धर्म के आगम शास्त्र के आधार पर इंद्र की चेतावनी इस पांचवें आरे के अंत में सभी लोगों को। तो भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान से पूछते हैं कि भगवान इस पांचवें आरे की समाप्ति और नए युग के प्रारंभ में क्या होगा। तो भगवान महावीर बताते हैं कि ये काल का विभाग यानी पांचवा आरा जिसमें हम जी रहे हैं, इसका जब अंत निकट में आएगा तो देवलोक के इंद्र आकाशवाणी करेंगे कि हे मनुष्यों, जो धर्म कर्म करना है वो कर लो। अभी नया युग यानी छठा आरा दुष्मा दुष्मा प्रारंभ होने वाला है। इंद्र की घोषणा से या चेतावनी से जैन धर्म के अंतिम साधु दुपसह सूरी साध्वी फाल्गुनी श्री श्रावक नागिल और श्राविका सत्यश्री ये चारों ही संतारा अनशन करके स्वर्गवासी हो जाएंगे। इसके साथ ही नया नया युग दुष्मा दुष्मा यानी घोर दुख ही दुख वाला काल का विभाग प्रारंभ हो जाएगा। इस काल के प्रारंभ के प्रथम दिन में जैन धर्म का विच्छेद हो जाएगा, तो दूसरे प्रहर में अन्य धर्मों का विच्छेद होगा। तीसरे प्रहर में राजनीति का विच्छेद होगा, तो चौथे प्रहर में अग्नि का विच्छेद या लोप हो जाएगा और दुख पूर्ण आरा प्रारंभ हो जाएगा। आगे गौतम भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं कि भगवान दुष्यम दुष्यम आरे में और क्या क्या होगा। तो भगवान महावीर जवाब देते हुए बताते हैं कि 21,000 वर्ष प्रमाण दुख अधर्म हिंसा और कषाय से परिपूर्ण इस आरे के प्रारंभ में विष अग्नि धूल आदि की भीषण बारिश होगी। जहर से प्राणी मर जाएंगे, अग्नि से सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा, प्रलयंकारी संवर्तक वायु से भूमि अस्त व्यस्त हो जाएगी। वैताड़िया पर्वत ऋषभकूट गंगा और सिंधु नदी के अलावा समस्त नदी पर्वत नाले महल घर तालाब बावड़ी कुआं सभी नष्ट हो जाएंगे। उस समय चंद्रमा की किरणें अत्यंत शीतल होगी, तो सूर्य की किरणें भयंकर गर्मी प्रदान करेगी। पृथ्वी का स्पर्श तलवार की धार की तरह तीक्ष्ण वेदनाकारी और अंगारों के समान अति चुभने वाला होगा। उसमें फूल वृक्ष आदि की उत्पत्ति नहीं होगी। गांव नगर पहाड़ समुद्र तालाब आदि सब कुछ विनष्ट हो जाएंगे। गंगा सिंधु नाम की दो नदियों में रथ की धुरी प्रमाण ही पानी शेष रहेगा। उसमें भी भयंकर मगरमच्छ मछली कछुआ आदि प्राणी विशेष रूप से उत्पन्न होंगे। विष आदि की वृष्टि होने पर भयभीत होकर मनुष्य वैताड़िया पर्वत के उत्तर में स्थित गंगा और सिंधु नदियों के 8 किनारों पर जो 72 गुफाएं हैं उसमें निवास करेंगे। उनके शरीर की ऊंचाई 1 हाथ की होगी। स्त्री की उम्र 16 वर्ष की होगी और पुरुष की उम्र अधिक से अधिक 20 वर्ष की होगी। वे मनुष्य तीव्र कषाई होने से कलह करते रहेंगे यानी लड़ते झगड़ते रहेंगे। अति काम लिप्सु होने से उन्हें माँ बहन बेटी का भी भान नहीं रहेगा। स्त्री 5 वर्ष की उम्र में ही गर्भ धारण कर लेगी और उसके बहुत सारी संतान भी होगी। उन जीवों को अपरिमित आहार की इच्छा होगी यानी कितना भी खाने पर भूख भूख की पूर्ति नहीं होगी, तो इसलिए वे क्षुधा पूर्ति के लिए फल धान्य आदि नहीं होने से मच्छ कच्छ आदि का आहार करेंगे। सूर्योदय के एक मुहूर्त के पश्चात वे नदी में स्थित जल में रहने वाले जंतुओं को पकड़कर धूल में या रेत में गाड़ देंगे। शाम तक सूर्य के तीव्र ताप में शकरकंद की भांति वे अपने आप सिक जाएंगे। तब सूर्यास्त के एक मुहूर्त के बाद निकालकर वे लेकर आएंगे उन गाड़े हुए जीवों को और काट काट कर खाएंगे और कठोर घोर पाप कर्मों का संचय करके प्राय नरक और तिर्यंच योनि में जन्म लेंगे। आगे गौतम भगवान महावीर से 5वें आरे में मोक्ष होगा या नहीं होगा इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। तो उसका जवाब देते हुए भगवान बताते हैं कि 21,000 वर्ष के इस दुखपूर्ण दुष्यम आरे में जन्मा व्यक्ति मोक्षगामी नहीं होगा, केवल 4 गतियों में ही भटकता रहेगा।
मनः पर्यवज्ञान, केवल ज्ञान, छपक श्रेणी, उपसम श्रेणी, सिद्धि गमन आदि 10 बातें 5वें आर्य में नहीं होगी। 5वें आर्य में 25 बातें मुख्य रूप से घटित होगी, जैसे शहर गांव की तरह और गांव शमशान जैसे हो जाएंगे। कुलीन लोग दास दासी की भांति रहेंगे, उनका आदर सम्मान नहीं होगा। दुष्काल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग, विघ्न बढ़ जाएंगे। झगड़े मतभेद होते रहेंगे। गुरु और माता पिता का आदर सत्कार सेवा सब घट जाएगी। कुदेव कुगुरु और कुधर्म का अधिक प्रचलन बढ़ेगा। स्त्रियों में लज्जा घट जाएगी। इस तरह इस आर्य के प्रारंभ में आयु 100 वर्ष की होगी और ऊंचाई 7 हाथ की होगी। वो घटती हुई अंत में 20 वर्ष की और 1 हाथ की रह जाएगी। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी आने वाले काल चक्र की। आज का प्रश्न है, कल्प वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं? कोई भी 2 प्रकार के कल्प वृक्ष का नाम बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।